सुख विपाक और दुख विपाक, विपाक सूत्र का अध्ययन चल रहा है। सुख विपाक का अध्ययन अपना फिनिश हो गया है। अपने दुख विपाक में फर्स्ट मृगा पुत्र का जो लिया है, मृगा पुत्र क्या क्या बनकर अपने सामने आया, अपने ने देखा किस तरह वो नरक में गया, नरक के बाद उसने सिंह का रूप लिया, सर्प का रूप लिया, फिर उसने पानी के अंदर पंचेंद्रिय जीव में 12 लाख जीवों की जैसे उत्पत्ति की अपने आप की, और आगे जाकर वो कहाँ जन्मता है अभी, वो अभी किस रूप में जन्म रहा है कि वह वर्षा ऋतु में गंगा महानदी के किनारे एक बेल के रूप में जन्म लेता है। वहां पर वह बचपन में ही अपने मृत्यु को प्राप्त कर उसी सुप्रतिष्ठित नगर में श्रेष्ठी कुल के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ये सोचिए, ये उसका अंतिम जन्म है। कभी भी कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी तिर्यंच, कोई किसी भी प्रकार का, उसको निर्वाण की प्राप्ति मनुष्य जन्म से ही मिल सकती है। बाकी कोई ऐसा जन्म नहीं है कि उसे निर्वाण की प्राप्ति मिल सके। अब सुप्रतिष्ठित नगर में श्रेष्ठी कुल के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है मृगा पुत्र। वह बाल्य अवस्था को लांग कर, मतलब कि बाल्य अवस्था को पार कर कर वो बड़ा होता है। जैसे ही उसका मनुष्य जन्म आया तो उसमें सम्मित्व की पूर्ति भी हो गई। जैसे जैसे अपने अच्छे दिन आते हैं तो अपने साथ में अपना सराउंडिंग जितना भी एरिया होता है, सराउंडिंग में जितने भी पर्सन होते हैं, अपने को हेल्प करने लग जाते हैं, क्योंकि अपना अच्छा समय आ गया है। हमेशा भगवान से एक ही बात करो कि भगवान आप हमेशा मेरे साथ हो। आप हमेशा ऐसा बोलोगे कि भगवान मेरे साथ हो, तो भगवान कभी अपने से गलत काम नहीं करने देगा। हमेशा वो रोक देगा, तू यहाँ गलत है, तेरे मन में आकर, अपने मन में आकर बता देंगे तू गलत है। इसलिए हमेशा एक ही सेंटेंस हमेशा बोला करो, भगवान मेरे साथ है। जिसके साथ भगवान होंगे उसकी कभी भी ऐसे नहीं होगी कि उसकी विजय ना हो, उसकी हर समय विजय होना ही होना है, होना है, होना है। आगे बाल्यावस्था को लांग कर वो बड़ा हुआ, तब उसे 72 कलाओं, मैंने आपको पहले भी बताया, मनुष्य के लिए 72 कलाएं बताई गई हैं और स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का निरूपण किया गया। उन्हीं 72 कलाओं में पारंगत हुआ। बड़ा होकर उसने जैसे ही साधु साध्वियों को देखा, उसके हाथ जुड़ गए। सोचिए, इस जन्म उस समय उसका देखो मनुष्य जन्म मिला और उसका हाथ जोड़ना, और मुंड हो आगार होकर अनगार प्रवर्जित हो गया। मतलब कि वो अब आगार से अनगार में प्रवर्जित, मतलब कि उसने दीक्षा ले ली। सोचो, एक बार किसी साधु साध्वी के दर्शन करना, दर्शन करने मात्र से ही उसके दीक्षा के भाव आ जाना, वो बहुत मुश्किल का काम है। बहुत बहुत कर्म की उसने निर्जरा करके अब ये जन्म प्राप्त किया है। वहां उसने इरिया समिति, मतलब कि जो साधु साध्वी होते हैं वो इरिया समिति का ध्यान रखते हुए गोचरी के लिए जाते हैं। अपने एक एक क्रियाक्रम में इरिया समिति का ध्यान रखते हैं। अपने पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण की पाठी में इरिया पथिक सूत्र, इच्छा में परिक्रम वाला पाठ, मतलब कि चलते हुए बैठते हुए किसी प्रकार का दोष न लगे उसका ध्यान साधु साध्वी रखते हैं। उसी इरिया समिति का ध्यान रखते हुए उसने आदान निक्षेप, ऐष्णा समिति, निपेक्षणा समिति, उच्चार प्रश्न आदि सभी स्थितियों का ध्यान रखते हुए मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार की क्रिया का, प्रतिक्रिया का ध्यान रखा। अब वह ब्रह्मचारी था, उसने शादी भी नहीं की जन्म में, और ब्रह्मचारी वो अगार से अनगार बन गया। बहुत बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ब्रह्मचारी रहकर, मतलब छोटी अवस्था में दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और अगार से अनगार बन जाते हैं। आचार्य श्री तुलसी अपने सामने है, आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने सामने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अपने सामने, इन्होंने दीक्षाएं नहीं ली। और कितने भी आचार्य हैं और कितने भगवंत है, उन्होंने दीक्षा, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, और अपने सामने एट प्रेजेंट अपने गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी, तेरापंथ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु और भिक्षु भिक्षु के तो विवाह हुआ था, पर आचार्य श्री महाश्रमण जी का विवाह नहीं हुआ था। और सुनिए, आचार्य श्री महाश्रमण जी जब छोटी अवस्था में थे, जब उनको मंत्री मुनि दीक्षित करने के लिए रेडी थे, तब क्या हुआ, एक कोई श्रावक आया। श्रावक ने उनके पैर को देखकर क्या बोला, मंत्री मुनि जी को बोला कि आपके हाथ से 2 दीक्षाएं होगी। 2 दीक्षाओं में से विद इन 6 मंथ में 2 दीक्षा होगी। उन 2 दीक्षा में से एक उत्कृष्ट दीक्षा होगी, वो इस संघ का नायक बनेगा।
सोचो, उसी समय वो भविष्यवाणी किसी श्रावक ने कर दी। सोचो श्रावक कितने महत्वपूर्ण है, जितने साधु साध्वी को महत्व दिया गया है तीर्थंकर भगवानों ने, वैसा ही महत्व अपने आचार्यों को भी दिया गया, वैसा ही महत्व साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ बताए गए हैं। साधु अपने श्रावक श्राविका बने हैं, श्रावक श्राविका बनकर भी एक एक समय का अपने सदुपयोग करके अपने भी उनकी कोटि तक पहुंच सकते हैं। आगे बताऊंगी, उसने वैसा ही किया, हर एक पल का ध्यान रखा, हर एक समय का ध्यान रखते हुए बहुत सारे वर्षों तक सामान्य का पालन किया, मतलब कि बहुत सारे वर्ष तक उसे साधु व्रत का पालन किया। और सुनिए, साधु व्रत का पालन तो हो जाता है, पर अंतिम समय में आलोचना नहीं की तो कुछ नहीं किया। भले कितना भी साधुपन अच्छे से पाला हो, अंतिम समय में अगर आलोचना किए बिना ही अपने मरण को प्राप्त हो जाएंगे तो अपनी गति अच्छी नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। पृथ्वी मेरी माता, तुझसे बड़ा न कोई, नित उठ ध्यान धरू में, बेकुंठा में वासो। इस लाइन को हमेशा दोहराते रहो ताकि अपने को ध्यान रहे कि अपने को क्या करना है, किसके लिए हम आए हैं, क्या करके अपने को जाना है। अभी सबको लर्न करना, सब एक जैसा लर्न करे पॉसिबल नहीं है। सब जन एक जैसे तपस्या करे वो भी पॉसिबल नहीं है। सबका ज्ञानावरणी कर्म एक जैसा हो वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं, पर एक बात तो पॉसिबल है कि अपने मन में भाव रखे, अलार्म भरे अपने हेड पर कि मैं जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मैं आलोचना प्रायश्चित करके ही जाऊं, ऐसे न जाऊं। मुझे आलोचना और प्रायश्चित करके ही अपने नेक्स्ट जन्म की शुरुआत करनी है। अंतिम समय, हमेशा बोलती हूँ, इस समय का अंतिम समय और नेक्स्ट जन्म का फर्स्ट समय एक हो गया, समझो आप। जैसा भावधारा आपकी इस जन्म में रहेगी, वही भावधारा आपकी नेक्स्ट जन्म में रहेगी। इसके पे एक दृष्टांत बताना चाहूंगी। एक राजा थे, राजा युद्ध करने चले गए। पहले ऐसी परंपरा थी कि जैसे राजा युद्ध करने जाते तो यहाँ पीछे से रानियां भगवान की पूजा करती, अर्चना करती ताकि हमारे राजा विन हो जाए, विजय प्राप्त करे। इसके लिए तो क्या हुआ, वो राजा जी चले गए। पहले ऐसा कोई संदेश वाहक जैसा सिस्टम नहीं था कि राजा जी वहां से मैसेज कर सके कि हम लोगों को इतना इतना समय और लगेगा, वैसा कोई मैसेज नहीं आ पाया। तो क्या हुआ, एक साधु महाराज, एक मुनि जी दीक्षा के लिए, सॉरी भिक्षा के लिए घर पे पधारे। जैसे ही उन्होंने भिक्षा वैराई रानी जी ने, तो रानी जी ने बोला कि आप तो बहुत लब्धिधारी मुनि हैं, आपको आज मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देके आपको जाना पड़ेगा। तो बोले कि मैं ऐसे लब्धि मेरे पास है, पर मैं ऐसे लब्धियों का उपयोग नहीं करता हूँ। वैसे ही तेरा पंथ में साधु साध्वी बहुत लब्धिधारी है, और कोई भी साधु साध्वी लगभग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इनका उपयोग करने से उनकी सारी लब्धियां जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा है अपनी लब्धि का प्रयोग अपने लिए करना, दूसरों के लिए ही नहीं करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, रानी पीछे ही पड़ गई कि आज आपको बताए बिना जाना ही नहीं है। और रानी का इतना स्वभाव अच्छा था कि मुनि जी को अपनी उनकी इच्छा रखने के लिए एक नियम को तोड़ना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तुमको बताऊंगा तो मुझे बड़ा प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो रानी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप भी प्रायश्चित ले लेना, मेरे को भी प्रायश्चित दे देना। जब तक मेरा मन शांत नहीं है तब तक मैं धर्म ध्यान में भी नहीं लग पा रही हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको ये हेल्प तो मुझे करनी ही पड़ेगी। मेरे राजा जी कितने दिन के बाद आने वाले, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, मैं कुछ भी और पूछूंगी नहीं आपसे बस। तो उन्होंने बोला कि आपके राजा जी युद्ध में जीत गए हैं और वो आने ही वाले हैं, बस उन्होंने इतना बोल दिया। और आने ही वाले में एक दिन भी निकल सकता है, 2 दिन भी है, 10 दिन भी है, 15 दिन भी, कुछ डिसाइडेड नहीं था। बट एवरी डे वो रानी अपनी थाली सजाती आरती के लिए और अपने राजा जी के इंतजार करती। ऐसे 2-3 दिन निकले, चौथे दिन ऐसा लगा कि आज उसका मन अंदर से बोल रहा था कि शायद राजा जी आज आ जाए। तो अपना थाली लेकर जैसे महल के द्वार पर खड़ी हुई, महल के द्वार पर जैसे ही खड़ी हुई, विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर ही ऐसा लगा कि राजा जी को ऐसा लगा वहां से कि मैं आज ऐसा करता हूँ कि अपने पूरा जो टीम है उसको लेके नहीं जाता हूँ, मैं अकेला अपनी वाइफ को, अपनी रानी को सरप्राइज देता हूँ कि देखो मैं विन होके आ गया, ऐसा करके। क्योंकि अगर मैं सबके साथ जाऊंगा तो सैनिक मेरे से आगे जाएंगे, मेरे से और आगे जाएंगे, तो मेरी रानी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला जाता हूँ, मेरे पीछे सब सेनाएं थोड़ी देर बाद आएगी। तो सभी सेनापति को सबको आदेश दे दिया कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, उसके बाद आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना है। वैसा ही हुआ। तो राजा जी ने जैसे ही गेट के वहां, मेन गेट के वहां पे आए, तो रानी जी बहुत खुश हुई, इतनी अपने आप को श्रृंगार किया हुआ था, बहुत खुश थी। तो राजा जी ने दूर से देखा तो राजा जी को डाउट हो गया कि मेरी रानी कहीं किसी गलत
पर्सन का वेलकम के लिए खड़ी, क्योंकि मैंने कोई समाचार उनको नहीं भेजा कि मैं आ रहा हूँ। तो रानी को कैसे मालूम चला कि मैं आ रहा हूँ? तो उनके मन में गलत भाव आ गए कि ये किसी और के प्रति आकर्षित है, कोई कोई पुरुष आने वाला है, उसके इंतजार में ये खड़ी है, इसके लिए वो इतनी श्रृंगार करके खड़ी क्यों नहीं? क्योंकि मेरा अगर उसको मालूम होता तो रेडी होती तो मैं समझता, पर उसको पता ही नहीं कि मैं आने वाला हूँ, मैं तो सरप्राइज दे रहा हूँ उसको, वो आगे से मुझे ऐसा कर रही है। तो उनको लगा ये मेरी जो रानी है किसी और के लिए इंतजार कर रही है। तो जैसे ही उन्होंने अपने होठ से नीचे उतर घोड़े से नीचे उतर के रानी ने बोला, ओहो पधारिए पधारिए, ऐसा उसने बोला जस्ट। तो उनको ऐसा लगा कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, तुम किसी और का इंतजार कर, यहाँ पे शक पैदा हो रहा है राजा जी को कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी, इसके लिए तुमने ऐसा श्रृंगार किया है। आज तक तुमने ऐसा श्रृंगार कभी नहीं किया जो श्रृंगार आज किया है। ऐसा कौन आने वाला था जो तुम उसको उसके इंतजार में तुम बैठी हो? तो राजा जी के पैर में गिर गई, वो बोली मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कि तुमको कैसे मालूम चला मैं आने वाला हूँ? तो बोले मैं आज से नहीं, मेरे को 30 4-5 दिन हो गए, रोज एवरीडे मैं ऐसे ही आती हूँ। वो उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और अपने अंतःपुर में चले गए। और उनकी थाली जो हाथ में थी वो हाथ से गिर गई। गिरना एक अपशकुन माना जाता है। गिरते ही रानी को लगा कोई बात नहीं, राजा जी आए हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगी तो शायद मान जाएंगे। फिर थोड़े समय के बाद रानी उनके कक्ष में जाती हैं, राजा जी को पूरा विवरण सुनाती है। राजा जी ऐसा ऐसा हुआ था, एक मुनिराज हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं। राजा जी ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कब हो सकता है? कौन से मुनिराज है ऐसे आए अपने नगर में आए हुए हैं जो मुझे पता नहीं हो, तुमको पता चला? वो इतने लब्धिधारी है, और उन्होंने ऐसा बता दिया कि तुम्हारा हस्बैंड विजय हो गया वहां पे। ये किसी के पास सूचना? मैंने सबको बोला हुआ था, कोई भी राज के एक नगर के एक सदस्य को भी नहीं बताएगा, और तुम्हें कैसे पता चल गया? तो राजा जी को विश्वास नहीं हुआ। तो राजा जी ने बोला कि मुझे आज के आज अभी के अभी मुनिराज के पास जाना है, उनको पूछना है। मुनिराज अगर इतने बलशाली है बताने में तो मुझे बताएंगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वो गए अपने अपने बेटे और अपनी रानी के साथ। तो राजा जी जाके पूछते हैं, अगर आप लब्धिधारी हो, आप बहुत अपने आप को मानते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है? अब सोचिए, अब कोई अपनी मृत्यु के बारे में पूछेगा तो कैसे बताया जाएगा? उन्होंने पूछ लिया कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, आप ये मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने क्या बताया, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है राजा जी। पर राजा जी को विश्वास नहीं हुआ, और उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। उसके बेटे को भी बोला, देख राजा जी की मृत्यु 7 डेज में होने वाली है। बेटे को विश्वास हुआ, क्योंकि राजा जी की पहले पहले भी मुनि की बात सही हो गई थी, इसके लिए बेटे को भी विश्वास हुआ, उसकी माँ को भी विश्वास हुआ, पर राजा जी को विश्वास नहीं हुआ। तो राजा जी ने क्या किया, चलो अभी का अभी अपने सब घर पे चलते हैं, अपने महल में चलते हैं, और देखते हैं 7 डे पे अपनी मेरी मृत्यु होती है कि नहीं। और राजमहल के बाद एक कुंड था पानी का, बहुत डीप भी नहीं था, बहुत वो भी नहीं था, नॉर्मल था। उस कुंड में मच्छर था, बहुत सारे मच्छर थे, बहुत सारे मच्छर थे। उस कुंड को देख कर राजा जी क्या बोलते हैं अपने बेटे को, सुनिए। उस कुंड को देख कर राजा जी बोलते हैं, अगर मैं मर जाऊं और इस कुंड में पैदा हो जाऊं तो तुम मुझे उसी समय मार देना, क्योंकि इसमें जो मच्छर हैं सब छोटे छोटे, अगर मैं जन्मा तो थोड़ा बड़ा मच्छर बनूंगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं। सुनिए, तो फिर उसने क्या किया, एग्जैक्टली 7 डे पे उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद रियल में वो मच्छर बनकर ही उस कुंड में जन्म लिया, और बहुत सारे मच्छर थे, पर वो मच्छर सबसे बड़ा था। अब उसके बेटे को 100% हो गया कि ये ही मेरे पापा हैं, ये ही राजा जी हैं। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया मारने के लिए, पर वो मरा नहीं। बहुत सारे सैनिकों को बुलाया गया, बहुत उपक्रम किए गए, बहुत टाइप से ट्राई किया गया, पर वो मरा ही नहीं। अब जाके उनकी माँ और वो बेटा जाकर मुनिराज को मिलते हैं। मुनिराज को बोलते हैं, मथे मंदानी, मेरे दादाजी ने मुझे आदेश दिया था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जिंदा मत रखना। मुझे इस नगर का राजा बनना मंजूर है, पर मुझे इस नगर का मच्छर बनना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके लिए तू मुझे तुरंत का तुरंत मार देना, जिस दिन मैं जन्मू इसमें, और तुरंत का तुरंत मुझे मार देना। पर फिर वो लड़का ऐसा बोलता है, युवराज ऐसा बोल रहा है कि मैं कैसे मारूं उसको, मैंने मारने का ट्राई भी किया पर वो मरना ही नहीं चाहता। जो इंसान
इंसान मरना नहीं चाहता उसको क्यों मारा जाए? मुनिराज मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। अगर वो मरना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों मारूं उसको? और उसकी भावधारा शुद्ध बन गई कि मथिर मंदा में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे राजा जी नहीं है। अब आप ही मुझे बताओ, आप ही निर्देशन दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुनिराज ने क्या बोला, सोचो तुम्हारे राजा जी जब मरे तो उनकी भावधारा कैसी थी और आज तुम्हारी भावधारा कैसी है? तुम दया देना चाहते हो, दया देने से इंसान बड़ा बनता है, मन में सहानुभूति रखते हैं, समता रखते हैं तो इंसान बड़ा बनता है। वैसे तुम्हारी भावधारा शुद्ध है, अभी तुम्हारी शुद्ध भावधारा ही तुमको ये काम करने से रोक रही है। इसी तरह ये बताया गया है कि कैसे भावधारा से कैसा जन्म हो सकता है। इसमें यही बताया गया अशुभ भावधारा जो अपने रखते हैं तो अपने अशुभ गति में ही अपना जन्म होता है, अपने भावधारा शुद्ध रखते हैं तो अपने भावधारा शुद्ध के हिसाब से अपना जन्म अच्छी गति में हो सकता है। इसी प्रकार ये जो मृगलोढ़ा का जो जीव है, अब सब करके वो सुप्रतिष्ठित नगरपुर में श्रेष्ठी कुल के पुत्र के रूप में जन्मा। अब सोचिए उसने क्या किया, मृत्यु को प्राप्त कर सौधन कल्प में देवता के रूप में उत्पन्न हुआ। विदेश महाविदेश क्षेत्र, अभी जैसा अपना क्षेत्र है वैसे एक महाविदेश क्षेत्र है, वहां पर सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अपने को सिमंदर स्वामी की, मेरे हिसाब से एवरी डे 3 बार वंदना सिमंदर स्वामी को अपने को करनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ही मोक्ष का द्वार ओपन होगा सिमंदर स्वामी सबसे पहले मोक्ष में जाने के लिए वे में खड़े हैं। तो अपने उनको वंदना इसलिए करनी है कि उनको वंदना करने से अपने भी यही दिन ऐसा आए कि हम भी महाविदेश क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी प्रकार महाविदेश क्षेत्र में वो जन्मे और तथा प्रकार उन कुलों में पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो अब देखो जैसे सुख विपाक में कैसा हुआ था, सुबाहु कुमार के सारे जन्म, एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म स्वर्ग का, एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म स्वर्ग, ऐसे ही हुआ। और इसमें कैसा हुआ देखिए, एक जन्म बीच में मनुष्य का आया, अभी वापस मनुष्य आया, बाकी हर जन्म में तिर्यंश मनुष्य, तिर्यंश बने, नरक में गए, ऐसे ऐसे ही जीव आएंगे। ऐसे एक बार कर्मों का उदय हो गया, गलत तरीके से अशुभ कर्म का उदय हो गया, तो उसके बाद अपने को भारी भारी प्रायश्चित, क्योंकि अशुभ कर्म उदय होने से जैसे एक सिंह का रूप उसने लिया, तो सिंह के रूप में वापस उसके मन में कोई दया भाव नहीं होगी, वो वापस वो कर्मों का बंधन करे। ऐसे एवरी टाइम कर्म का बंधन प्लस प्लस होता जाएगा, वो माइनस में नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर आपने अच्छे एक जन्म को अच्छा बना लिया तो अपने आने वाले आगे सारे जन्म अच्छे बन जाते हैं। इसी प्रकार अब ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता है और अभी सिद्ध बुद्ध होकर मुक्त हो जाएगा और पर निर्वाण को प्राप्त करेगा और सब दुखों का अंत करेगा। मोक्ष में जाने के बाद ही सब दुखों का अंत होता है। इसी प्रकार जम्बू स्वामी बोलते हैं, मथेन मंदामी आपने दुख विपाकों में प्रथम अध्ययन का यह कितना सुंदर तरीके से बताया कि इतना गले से एकदम प्रॉपरली नीचे उतरा है कि मेरे को हर एक बात समझ में आ रही है। कैसे मनुष्य को रहना सही चाहिए, कैसे ईर्ष्या समिति का पालन करना चाहिए, हर एक साधु साध्वी के जो नियम बनाए गए हैं वो साधु साध्वी पालन करे तो अच्छी से अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। साधु साध्वी के साथ साथ में श्रावक श्रावी का अंश मात्र भी पालन करे तो वो भी अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार अब अपना चले, अब दूसरा जो पुत्र है, 10 पुत्र का है इसमें विवरण, तो दूसरा जो पुत्र है वो उज्जितक है। ओके, भगवान महावीर स्वामी के सामने गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, मत्थर मंदामी आपने एक तो बता दिया मुझे दुख विपाक किस रीजन से इस मृगालोढ़ा का जन्म हुआ, पूर्व में क्या था, किस हिसाब से वो कहाँ गया, फिर आगे कहाँ गया, कैसे उसके निर्माण होगा, वो सब आपने बताया। अब मुझे आप बताइए अब ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। भगवान महावीर उज्जितक मतलब क्या है, ये कौन था और पैसलेना में क्या बना, उसको कैसे हुआ, सब कुछ मुझे विवरण बताइए। गौतम स्वामी के जब क्वेश्चन भगवान महावीर के सामने आते थे तो भगवान महावीर इतने प्रसन्न होते थे कि जो जिज्ञासु होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे वो ही आगे बढ़ेंगे। वैसे ही गौतम स्वामी थे, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी इतना डाउट था उनके मन में, इतना डाउट, और हर डाउट का भगवान उनको आंसर देते कि तुम्हारे मन में ये डाउट है, ओके मैं क्लियर करता हूँ, ये क्या, जो इतना क्लियर करते 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 इतने क्लियर हो गए कि वो हर तरह से जैसे भगवान को निर्वाण हुआ वहां उनको केवल ज्ञान हो गया, इतने ज्ञानी बन गए। अब देखिए सुधर्मा अणगार जम्बू अणगार से इस प्रकार कहते हैं, अभी सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से अपने
प्रिय शिष्य से क्या बात करें वो देखिए। अब उनको बताते हैं कि उस समय वाणिज्य ग्राम नामक एक नगर था। देखो सारे नगर रिद्धि संपन्न बताए गए क्योंकि पहले सतयुग था, अभी कलयुग चल रहा है, दुख दुष्मा पांचवा आरा चल रहा है, उस पे निकाल का दुष्मा आरा चल रहा है, इसलिए सारी तरह से मिट्टी वगैरह में किसी प्रकार का के कोई सुगंध ही नहीं है, न खाने में आज अपने को गुड़ मीठा नहीं लगता, नींबू खट्टा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज जो जैसी ओरिजिनलिटी थी वो सब समाप्त हो गई है। ये आरे का इफेक्ट बोल सकते हैं। आरे के इफेक्ट से मनुष्य भी परिवर्तन होता है, मनुष्य के साथ में सराउंडिंग में जितनी चीजें होती सारी परिवर्तन होती हैं। उसी प्रकार उस काल में उस समय वाणिज्य ग्राम नगर था, वो रिद्धि संपन्न निर्भय और समृद्ध था। सारे पर्सन वहां के निर्भय थे, किसी प्रकार का उन्हें भय नहीं था। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि ताले भी नहीं लगाए जाते थे घरों में। इतना भी काल ऐसा आया कि जहाँ ताले लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रति एकदम पारदर्शी थे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। उसी प्रकार ये वाणिज्य ग्राम के उत्तर पूर्व भाग में दुली पलाश नाम का एक उद्यान था। मैंने आपको बताया हर समय हर एक नगर में एक उद्यान होता ही है, वो भी उत्तर और पूर्व ईशान कोण की ओर। वहां पर यक्ष देव दूती पलाश में यक्ष सुधर्मा का यक्षातन था। वहां पे नाम का राजा था मित्र नाम, नाम था राजा का मित्र नाम, और उनकी रानी का नाम था श्री नाम। श्री नाम श्री श्री हाँ, उनके एक पुत्र हुआ। अब सोचिए वो सुभद्र, उनके पुत्र मिथ्या मिक्षण उनके पुत्र नहीं हुआ, तो उसी राज्य में एक काम ध्वजा नाम की गणिका थी। राम का राजा का नाम बताया, रानी का नाम बताया। अभी क्या है वाणिज्य ग्राम में काम ध्वजा नाम की गणिका, मतलब कि क्या होती है? वेश्या। वो वेश्या इतनी बड़ी थी, उसके अंडर में 1000 वेश्याएं थी, और वो वेश्या 72 कलाओं से निपुण थी। 72 कला जो मनुष्य जेंट्स को सिखाई जाती थी वो भी कलाएं उसको आती थी। 64 कलाओं में निपुण थी, और तो और वह 32 गुणों में कुशल थी, और 18 देसी भाषाओं का उसे नॉलेज था। क्योंकि वेश्या होती है तो उसे सभी प्रकार के पर्सन उनके पास में आते हैं, तो उनको सभी भाषाओं का नॉलेज होना आवश्यक था। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ग्राम में उसके जैसा कोई सुंदर था ही नहीं। उनके बालों का क्या विवरण, उनके आंखों का क्या विवरण, उनके बॉडी का क्या विवरण, विवरण वर्ड्स में नहीं समा सके, ऐसा विवरण था। उसी प्रकार वाणिज्य ग्राम में विजय मित्र नाम का एक साध वहां रहता था, विजय मित्र, और उनकी पत्नी का नाम था सुधर्मा, सुभद्रा, सुभद्रा। सुभद्रा और विजय मित्र के एक पुत्र हुआ। उसके पहले भी उनके बहुत पुत्र हुए, पर वो पुत्र जैसे ही उनका जन्म होता वो मर जाते। क्या पता क्या रीजन था, जैसे बच्चा जन्म लेता उनकी कोख से, सुभद्रा के कोख से जो भी बच्चा जन्म लेता वो मर जाता। तो किसी ने एक बात बताई कि तुम ऐसा करना, इस बार अगर तुम्हारे को जो पुत्र हो ना, तो उस पुत्र को ले जाकर जहाँ कूड़ेदान होता है ना, जहाँ बहुत सारा कचरा डालते हैं डस्टबिन वगैरह का, वहाँ कूड़ेदान के वहां पे ले जाके तुम उसको रख देना, फिर जाके तुम उसको लेकर आना, तो तुम्हारा बच्चा मरेगा नहीं। ऐसे ही महाप्रज्ञा श्री महाप्रज्ञा जी के बारे में बताया गया। जब वो जन्मे ना, तब वो उनकी भी माता का ऐसा ही था। तो जब वो जन्मे तो उनकी बुआओं ने छत पर जाकर क्या बोला, थाली बजाते हुए, चोर आया चोर आया चोर आया चोर आया, ऐसा बोला। चोर आया तो सब जो जितने भी घर के जो पर्सन थे, बोले अभी कैसे चोर आ गया। तो जैसे अपनी अपनी लकड़ियां लेके जैसे ही गए, तो उनको बताया कि अपने पुत्र हुआ है। क्योंकि महाप्रज्ञ जी के पहले भी जो पुत्र, 2 भाई हुए थे शायद, लगभग 2 या 3, वो भी ऐसे ही डेथ हो गई। तो उन्होंने, किसी ने कहा था कि जब भी पुत्र हो तो ऐसे चोर आया का बोलेंगे तो बच्चा जी जाएगा। वैसे ही नथमल जी नाम था उनका, उनको नथ भी पहनाई गई थी। नथ पहनाने के हिसाब से भी वो जिए। और उन्हें चोर आया, अजबू उनकी बुआ थी, उन्होंने थाली बजाई, थाली बजा कर बोला चोर आया चोर आया। चोर आने के बाद वो जी गए ऐसे ही। तब आके देखा तो चोर नहीं आया, बल्कि उनके पुत्र हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि सुभद्रा के कोई पुत्र जीवित नहीं रह पा रहा था, तो किसी ने बोला कि कूड़ेदानी के ऊपर जाकर उस पत्र को रख देना, रखने के बाद उसको वापस जाकर लेके आना, तो वो पुत्र जी जाएगा। तो वैसा ही हुआ। अभी वो उस पुत्र का नाम रखा गया उज्जिठक। ओके, उस पुत्र का नाम रखा गया। वह सर्व सुंदर था, सर्व अंगों वाला था, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला था, और प्रिय दर्शन स्वरूप था। बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ था। उस काल में, उस समय में भगवान महावीर पधारते हैं। जब बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद भगवान महावीर पधारते हैं। भगवान महावीर ने कहा
भगवान महावीर ने उपदेश देना प्रारंभ किया। उपदेश में राजा भी आए, सब मंत्रीगण भी आए, बहुत नगरवासी भी आए और सब अपने अपने प्लेस पर वापस सुनकर चले गए। फिर क्या बताते हैं कि भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतवेशी गौतम इंद्रपुति नामक अणगाद, अभी क्या भगवान गौतम स्वामी के बेले बेले की तपस्या का पारना चल रहा है। सोचो वो बेले बेले की तपस्या का पारना अपने तो पौरसी तक कर लेते हैं, वो उन्होंने कौन से प्रहर में किया, 3 प्रहर के बाद उन्होंने पारना करते थे। वो ऐसा फिक्स नहीं जैसे अपने जैसे पोर्सी आई अपने ने पारना किया, अपने गृहस्थ हैं, सब चीज में डिफरेंस आना जरूरी है, आता ही है। अपना भी क्लीन लेवल ऐसा आएगा, ऐसी अपनी आशा तो रख सकते हैं एटलीस्ट। इसलिए उनका प्रार्थना करना भी इतना वो नहीं था कि मुझे उठते ही प्रार्थना करना है, पहले स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जो नियम सारे फॉलो करना, उसके बाद आज्ञा लेकर भगवान को बोलना, मत्थिर मंदिर में आपकी आज्ञा हो तो मैं गोचरी के लिए जाऊं, इतना बोलते थे। और आज की आगे का क्लास अपने करेंगे इसी भावों के साथ, ओम अरहम। गोचरी के लिए पधार रहे हैं, गोचरी वापस लेकर आते हैं, तब क्या क्वेश्चन होता है उसका अगले भाव बाद में देखते हैं। और किसी का डाउट सेशन, आगम संबंधी कोई अभिनय असाधना हो गई हो तो हाथ जो बारंबार खमत कामना करती हूँ, हाथ जो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, ओम अरहम। 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ ताकि आप लोग बोल सकेंगे। अब अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं आपको क्वेश्चंस। हाँ बोलिए। हाँ, जिनेंद्र गरिमा जी, चंदा बोल रही हूँ। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ जी, आपने बताया था कि हमको 3 बार सिमंदर भगवान की हमको वंदना करनी चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम तिक्खु तो वंदन पाठ जो हम 3 बार जो वंदना करते हैं, वो तीनों बार हम किस किस को वंदना करते हैं, वो एक बार हमको जानना है। 3 बार में अपने सिमंदर स्वामी को एक, जो तीनों वंदना सिमंदर स्वामी एक जन के लिए वंदना आपने कहा था, 3 बार वंदना किया था, वो नियम है अपना। 3 जो मतलब वंदना हाँ करते वही। ना, हाँ तो 3 बार जो नहीं, वंदना 3 कर, बार है ना, मतलब 3 बार उठ बैठ के 3 बार करते हैं, हाँ फिर हम करते हैं कि गुरुवरम या जो भी हमको बोलना होता है। हाँ, तो ये 3 बार मतलब ये किस अपेक्षा से की जाती है? ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदना की जाती है अपने, उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, उनके चरित्र को। अच्छा, हम्म, ओके। ऐसा नहीं ये थोड़ा इसमें ऐसा ऐड होता है क्या कि मतलब ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक, मतलब सभी तीनों लोक के सभी साधु साध्वी को या गुरु आचार्यों को, ऐसा कुछ है क्या नहीं उसमें? इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपने सिमंदर स्वामी को ही वंदना कर रहे हैं तो फिर सिमंदर स्वामी को ही वंदना होगी। अब आप लोग के सब साधु साध नमो लोहे सव्व साहुणम कर रहे हो, जैसे उनका पद बोल के आप हाँ उनको वंदना कर, तो उसमें लोग के सारे साधु साध्वी आ जाते हैं, मतलब की। हाँ, ये तो नमस्कार महामंत्र हाँ का बात हो गई, मतलब अब मैं जाके सिर्फ वंदन। लोग के अगर वंदना आप एक बार में, आप आपके मन में जैसे भगवान महावीर को वंदना कर रही हूँ मैं, तो उनको 3 बार आपने हाँ, वंदना कर दी, ओके। अब आपके मन में अच्छा लोग के सभी साधु साधु को एक साथ वंदना कर रही हूँ, तो एक साथ आप वंदना कर सकते हो, पर आपके मन में वो होना चाहिए कि मैं लोग के सभी साधु साधियों को वंदना कर रही अच्छा, हूँ। हाँ ओके, ओके। अच्छा अच्छा, और हाँ किसी को हाँ हाँ। डाउट? अच्छा, आज का टिप्स मैं दे रही हूँ कि जैसे कि किसी से अपना, अपने जैसे राइट साइड जो है वो सूर्य है, और लेफ्ट साइड जो चंद्र है, ओके। अब अपने को जैसे कि किसी से उधारी है या अपने को किसी से पैसा नहीं आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो बच्चे को एक हैबिट डालिए, जैसे बच्चे को चेक करना बताइए कि तेरा सूर्य स्वर चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है, जो स्वर चल रहा है उसी पैर को आगे बढ़ाने की उसकी हैबिट डालिए, ओके। फर्स्ट रीजन ये। सेकेंड रीजन, जैसे जब भी वो उसकी एग्जामिनेशन, जैसे उसके हॉल में, उसकी क्लास के बाहर जाता है, क्लास के बाहर से जब वो अंदर प्रवेश करता है, उस समय उसका जो स्वर चल रहा है उसी पैर को वो आगे रखे, सेकंड में। थर्ड में, जब टीचर पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो टीचर खड़ा होके या बैठ के वही स्वर से, वही हाथ से पेपर ले जो वो स्वर उसके चल रहा है, तो उसमें अच्छी प्रगति, उसको अच्छा प्रोग्रेस मिल सकता है। तीनों रीजन उसके लिए जरूरी है, एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, घर से निकलना, क्लास में प्रवेश करना और पेपर लेना, सब में एक ही स्वर, जो स्वर चले वही हाथ आगे, जैसे चलते समय वही पैर आगे लगाए, और जैसे हाथ पेपर ले रहा है तो वही हाथ आगे रखे कि मेरे को ये पेपर लेना है टीचर से, मुझे टीचर पेपर दीजिए, ऐसा करके। अगर टीचर इनकेस टीचर पेपर बेंच पे रख देती है तो उसको उस हाथ से पकड़ कर लेना है फर्स्ट, ताकि उसका रिजल्ट, अपने बोलते हैं कि मेरा बच्चा 1 मार्क्स से पीछे रह गया या 2 मार्क्स से पीछे रह गया, आधा मार्क्स से पीछे रह गया, वो बच्चा पीछे नहीं रहेगा,
अपने सूर्य और चंद्र स्वर का बहुत इफेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। बस समझी नहीं मैं आपकी बात। स्वर स्वर मतलब कि देखो आपका राइट जो है, आपका राइट से आपका राइट नोजल, समझ में आ रहा है, उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। मतलब राइट हैंड जैसे अपना यूज होता है। राइट हैंड नहीं, आपका राइट नोजल बोलूंगी मैं आपको। राइट अच्छा, नोज पिन आप किस साइड पहनते हो? नोज पिन हाँ नोज पिन राइट में। राइट में पहनते हो, तो वो सूर्य स्वर है आपका नोज पिन। और अच्छा, वो लेफ्ट सूर्य। साइड आपका चंद्र स्वर हो गया। अब आप अपना थोड़ा आप देखना 10-15 मिनट में एवरी टाइम। नहीं, लेफ्ट में पहना हुआ है ना, तो वो हो गया तो चंद्र चंद्र स्वर। स्वर वो हो गया। लेफ्ट में पहना है तो चंद्र स्वर वो, एक्चुअली मैं नहीं पहनती तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि। और लेफ्ट राइट, में पहन हाँ लेफ्ट में लेफ्ट पहनते हैं तो लेफ्ट में में। चंद्र स्वर हुआ, राइट में सूर्य स्वर हुआ। जो स्वर अपना हाँ। चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने अपने हस्बैंड का पैसा रुका हुआ है कहीं, ओके, तो अभी जैसे कोई सामने आया है पर्सन देने के लिए, वो देने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं कर रहा है, तो अपने हस्बैंड को उससे बात करते करते जैसे उसके सामने वो खड़ा है, तो अपने हस्बैंड को बोलने का तुम वही स्वर से एक पैर आगे रखना अपना, समझे? नहीं, पर आपने क्या बोला, राइट राइट और वो लेफ्ट का मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। राइट अब जो आपका है नोज पिन लेफ्ट और साइड में राइट क्लियर हो हैंड हो। गया। अच्छा, हाँ हाँ, नोज हाँ पिन लेफ्ट में, हाँ, मतलब तो वो लेफ्ट आपका हुआ है तो चंद्र वो स्वर हुआ, चंद्र वो हो। आपका चंद्र स्वर हुआ, और राइट में आपका सूर्य स्वर हो गया। हाँ, क्लियर? अभी तो जैसे अभी फॉर कुछ एग्जांपल आपको बच्चे को एग्जाम के लिए भेज रहे हो, हाँ ओके, एग्जाम के लिए भेज रहे हो, तो एग्जाम में बच्चों को पहले आप सोफे पे बैठ के उसको बोलो बेटा तेरा कौन सा स्वर चल रहा है, जैसे निकलने की तैयारी हो, तो बच्चा बोलेगा मम्मा मेरा सूर्य राइट चल रहा है, तो उसको राइट पैर ही बाहर निकाल। वो बोलेगा नहीं मम्मा मेरा लेफ्ट चला, तो लेफ्ट पैर ही बाहर निकाल। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों स्वर भी चलते हैं, ओके, तो दोनों स्वर को भी अच्छा ही माना गया है, पर एक पर्टिकुलर रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा माना गया है। और अगर अपने को चेंज करना है तो क्या करना है, जैसे अपोजिट अपने को स्टार्ट करना है, तो उसको एक को बंद रखोगे ना 2 मिनट के लिए, तो सेकंड वाला अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये सिस्टम है। और हर 10-15 मिनट में स्वर चेंज अपने आप से होते रहते हैं। अपनी जैसे भावधाराओं से भी ये कनेक्टेड है, इसका मैं आगे भी और विवरण मिलेगा, वैसे मैं बताऊंगी आपको, पर ये भावधारा से भी कनेक्टेड है। जैसे जैसे अपने बच्चों का प्रोग्रेस चाहिए, तो बच्चों को हर एक छोटी छोटी बातों को टिप्स में डालिए कि नहीं बेटा तू अपना स्वर चेक कर, तू कैसे तेरा स्वर आ रहा है, राइट आ रहा है कि लेफ्ट आ रहा है। और जैसे तू क्लासरूम में हो एंटर, उस समय तो ध्यान रखना कि तेरा कौन सा स्वर चल, तेरा राइट चल रहा है तो राइट पैर अंदर रखना, और तेरा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर अंदर रखना। थोड़े समय में उसको पता चलने लग जाएगा मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। और जैसे एग्जामिनेशन टीचर पेपर देती है, जो क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को हाथ में उसी हाथ में लेना जिस हाथ में तेरा स्वर चल रहा हो, ताकि वो क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही तो क्लियर हो जाएगा सारा एग्जाम कैसे देनी है, क्या देनी है। एक एक मार्क्स से पीछे बच्चे होते हैं, वो सबसे बड़ी उनको होता है दुख कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, हम लोग 1 मार्क के लिए रहेगा, 1 मार्क के लिए हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, ये सब। ओके, ओम और हम कल मैं बताऊंगी रुपीस कैसे देने हैं। इसका मेरे पास लाइव में रुपीस मैंने रखा हुआ नहीं है, नोट एक दूसरे को कैसे देना चाहिए, उससे अपनी भी प्रोग्रेस होती है, सामने वाले की भी कैसे प्रोग्रेस होती है, वो कल मैं बताऊंगी। अभी मेरे पास लाइव में है नहीं, एक्चुअली अंदर रखा हुआ है कबोर्ड में, तो अभी मैं लेके नहीं आ पाऊंगी। इसके लिए कल मैं बताऊंगी रुपीस कैसे देने से क्या इफेक्ट पड़ता है अपने को। ओके, ओम और हम। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा आज क्या मैंने सोगन लेते ना, हाँ बोलिए। का सोगन लेते, हाँ तो मैम उसमें मेरा सोगन टूट गया था एकदम से, मुझे याद नहीं रहा जैसे हाँ हो सकता है ये कभी। हाँ एकदम से 2 सेकंड के बाद याद, एकदम से खाना खाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। हाँ 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 तो बाइक ले ली, फिर मुझे याद आया। हाँ तो मैम फिर मतलब उसको फिर अब मैंने उसी टाइम मुझे हैंड वॉश करके फिर मैंने नौकातनान से जंग लिया, याद आती। तो तो बस मैम ठीक है। हाँ फिर भी एक बार ना, वैसे लगभग क्या आपके बाजू बाजू में कोई साधु साध्वी हो तो उनको पूछ के प्रायश्चित जरूर ले लेना। एक बार आपने किया जो हाँ बराबर वही किया, जब आपको याद आया तो आपने ले लिया, पर नियम आप कभी भी जब साधु के पास जाओ ना, तो ध्यान रखना कि मेरे प्रायश्चित ले लेना है। ओके। ओके, प्रायश्चित जरूर ले लेना आप इसका। आपने बहुत अच्छा किया, आपको याद आएगी, आपने वापस छोड़ के अपने एक बार वापस पचक लिया, वो वापस पाल लिया, वो ठीक अच्छा किया आपने। तो एक बार आप आलोचना, हर एक छोटे छोटे नियम का ध्यान रखो। अपने पेस्ट कंट्रोल भी कराते हैं, उसकी भी प्रायश्चित लो। हर साल गुरुदेव के पास जब भी जाओ आप, जब अपने प्रवेशन के समय जाते हैं, उस समय आपको एक एक बात अगर आपको याद नहीं रहती, उसमें डायरी बनाओ। एवरी फुल ईयर की डायरी बना के मैंने मेरे से ये दोष हुआ है, मेरे से ये हुआ, फुल ईयर में मैंने इतनी बार पेस्ट कंट्रोल करवाया, इतना मुझे करवाना पड़ा, इतनी बार मुझे ये करवाना पड़ा, सारे प्रायश्चित लिख कर रखो। बताइए मुझे आप प्रायश्चित दो, अभी आप मेरे क्या प्रायश्चित आते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि अपने आचार्य श्री वगैरह ऐसा प्रायश्चित देगा आप लोग नहीं कर सको, एकदम इजी प्रायश्चित भी देते हैं जैसा आपने कर सके। पर अपने मन में ये बात आनी चाहिए कि मैंने गुनाह किया है, मेरी मिस्टेक हुई है,
बस इतना आएगा मन में, और प्रायश्चित ले लिया तो सारे कर्म यही धुल जाएंगे। मेन अपना क्या होता है, अपने प्रायश्चित नहीं करते हैं, अपने धर्म भी कितना कर लेते, प्रायश्चित नहीं किए बिना कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। और हर टाइम, हर साल की आलोचना लो। अभी तक आप जब से जिए हैं, जब से आपने बॉर्न हुए, तब से आज तक की आलोचना भी आप लो, क्योंकि अपने गृहस्थ हैं, हर एक पल में अपने से पाप होता ही है। सबका प्रायश्चित लो, जो हर साल का प्रायश्चित, और हर साल का तो लो ही लो। अभी तक आपने नहीं लिए इतने साल, उन सालों का भी साथ में लो। बड़ा बड़ा प्रायश्चित भी देते हैं, छोटा छोटा प्रायश्चित भी मिलता है, डरो मत